हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मोनिका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल योगा वाले पर। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ, अगर आपको शिकायत है पेट में सूजन की यानी गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम है तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, पेट में सूजन होना एक बहुत ही ज़्यादा गंभीर समस्या है। इस कंडीशन में होता क्या है, आपके पेट के ऊपरी हिस्से से लेकर बीच के हिस्से में पेन होता है, ब्लोटिंग फील होती है आपको। मैं आपको इसके कुछ लक्षण बता देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल होता क्या है, पेट में एक तो ब्लोटिंग फील होती है, पेट हमेशा फूला फूला रहता है, मतली आती है यानी आपको बार बार उबकाई उल्टी जैसा वॉमिटिंग करने का मन होता है, उल्टी जैसा बहुत ही ज़्यादा महसूस होता है, आपकी भूख कम हो जाती है, आपका डाइजेशन खराब हो जाता है यानी आपकी जो पचाने की जो क्षमता है वो खराब होने लगती है, और कहीं ना कहीं आपको खट्टी डकारें तक भी आती हैं। और इसी के साथ साथ काफ़ी सारे लोगों को पेट में दर्द की समस्या भी बनी रहती है, और साथ में पसीने की शिकायत भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। यानी कहीं ना कहीं ये हमारे पूरे पेट से रिलेटेड होती है। वो कहते हैं ना, अगर पेट खराब तो सब कुछ खराब, क्योंकि जितनी भी बीमारियां होती हैं 99% जो बीमारियां होती है वो हमारे पेट से शुरू होती हैं। तो इसलिए अगर आपका पेट हेल्दी है, पेट एकदम ठीक है, डाइजेशन इम्प्रूव है, हर चीज़ आपकी पेट की सही है, बॉडी के ऑर्गन्स की फंक्शनिंग आपकी सही ढंग से हो रही है पेट की, तो समझ लीजिए आपको रोग नहीं हो सकता है। इसलिए हमें जो उपचार करना है अपने पेट को सही करने के लिए करना है। तो आज की वीडियो में मैं आपको 4 ऐसे योगासन बताऊंगी जिनका अगर आप डेली अभ्यास करेंगे तो आपको 1 महीने के अंदर इसके रिजल्ट्स दिखना शुरू हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि प्रॉपर आप एकदम ठीक हो जाओगे, उसके लिए कम से कम आपको 3 महीने तक इसका अभ्यास करना है, लेकिन जो शुरुआती जो रिजल्ट हैं वो आपको 1 महीने में ही दिखना शुरू हो जाएंगे। लेकिन इसके लिए आपको योगासन को एकदम ढंग से प्रॉपरली करना है और स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है, और वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना है। हो सकता है कि कोई इंपॉर्टेंट जानकारी या नॉलेज आपसे मिस हो जाए, इसलिए आपको वीडियो को पूरा ज़रूर देखना है। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहला जो हमारा योगासन आएगा वो होता है हमारा पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन का मतलब वायु का बाहर जाना, यानी वायु का मुक्त हो जाना। गैस्ट्रिक जो प्रॉब्लम होती है, कहीं ना कहीं हमारे पेट में वायु बन जाती है, जिसकी वजह से पेट भरा हुआ रहता है और डकार वगैरह आती है। तो कहीं ना कहीं पवन मुक्त आसन का अगर आप अभ्यास करेंगे तो आपका जो वायु विकार की प्रॉब्लम है वो आपकी खत्म होगी और आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम में। सिंपली आपको मैट पे लेट जाना है इस तरीके से। अब यहीं से करना क्या है, आपको दोनों पैरों को मोड़ लेना है। दोनों पैरों को मोड़ते हुए हाथों को इंटरलॉक करेंगे और अपनी दोनों नीज को इंटरलॉक इस तरीके से कर लेना है। ठीक है, हाथ इंटरलॉक हो जाएंगे, उसके बाद अपनी नीज को हक कर लेना है। धीरे से श्वास को भरते हुए छोड़ेंगे और ऊपर का पार्ट उठाने की कोशिश करेंगे। जितना हो सकता है अपनी कैपेसिटी के हिसाब से आपको इस पोजीशन में आ जाना है, और यहीं पर आपको होल्ड करना है 20 सेकंड तक। 20 सेकंड तक आपको इसी पोजीशन में बने रहना है। बहुत ही ज़्यादा अच्छा अभ्यास है गैस्ट्रिक प्रॉब्लम के लिए। फिर धीरे से आपको रिलीज कर देना है। चलिए, अब यहीं से आ जाएंगे हम दूसरे योगासन के लिए, जिसको हम बोलते हैं सेतुबंध आसन यानी ब्रिज पोज का अभ्यास। दोनों पैरों को मोड़ते हुए यहीं से अपना कूला वाला जो पोर्शन है, यानी जो आपका बटक्स पोर्शन है, इसको आपको लिफ्ट कर लेना है। देख लेंगे किस तरीके से करना है। श्वास को भरते हुए धीरे से अपने बटक्स पोर्शन को लिफ्ट कर लेंगे इस तरीके से। अब इसी में आपको करना क्या है, धीरे से पैरों को और पीछे लाएंगे और अपनी एड़ियों को उठा लेंगे इस तरीके से, लिफ्ट करते हुए आएंगे। और अगर आपको सुविधा हो रही है तो आप अपने इस तरीके से एंकल को भी ग्रिप कर सकते हैं अपने हाथों से। ये होता है आपका प्रॉपर सेतुबंध आसन का अभ्यास। कहीं ना कहीं हमारी पेट से रिलेटेड जितनी भी समस्या है, हमारे लंग्स यानी छाती से रिलेटेड, हमारे रेस्पिरेटरी से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स है उनको शॉर्ट आउट करता है, और हमारे बैक के लिए भी बहुत अच्छा है। यानी कमर दर्द की शिकायत है उसमें भी आप इसे कर सकते हैं। 20 सेकंड तक बने रहने के बाद धीरे से वापस आ जाएंगे। दोस्तों, हर योगासन का अभ्यास आपको 3 बार करना है 20 सेकंड की होल्डिंग के साथ। इसका आप ध्यान रखेंगे। चलिए, अब यहीं से आ जाएंगे हम तीसरे योगासन की तरफ, जिसको हम बोलते हैं नौकासन का अभ्यास। इंग्लिश में इसे कहा जाता है बोट पोज। आपको करना क्या है, अपने हाथों को पीछे की ओर रखते हुए अपना अपर और लोअर पार्ट अपने हिप्स पे बैलेंस करते हुए आना है। जब आप उस पोजीशन में आ जाएंगे तो पूरा प्रेशर आपके स्टमक एरिया यानी उदर संस्थान पर, पेट पर पड़ता है। देख लेंगे किस तरीके से करना है। श्वास भरते हुए
इस तरीके से आपको आ जाना है। नीज आपकी एकदम स्ट्रेट रहनी चाहिए। इस पोजीशन में जब आप आते हैं तो प्रेशर आपका पेट पे आता है। यहीं पर आपको 20 सेकंड तक बने रहना है। फिर धीरे से रिलीज करते हुए लेट जाएंगे। चलिए अब यहीं से आ जाएंगे हम चौथे और अंतिम योगासन के लिए, जिसको हम बोलते हैं वज्रासन। दोस्तों वज्रासन एक ऐसा अकेला अभ्यास है जिसे आप खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं। यानी ये कहीं ना कहीं पूरा हमारे पेट पर काम करता है, हमारे डाइजेशन के लिए सबसे बेस्ट होता है। और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम की जिन्हें समस्या रहती है उनको तो खासकर खाना खाने के बाद इस अवस्था में 5 मिनट तक तो बैठना ही चाहिए। इससे जो आपकी काफ मसल होती है यानी जो पिंडलियाँ होती हैं वो भी नरम बनती हैं और इसमें गांठें नहीं बनती है, और साथ साथ में हमारा जो डाइजेशन है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है यानी जो हमारे नीचे के जननांग होते हैं उन पर भी बहुत ही अच्छा इफेक्ट डालता है। देख लेंगे किस तरीके से आपको वज्रासन में आना है। अपनी राइट नी को बैंड कर लेंगे, फिर सेम आपको लेफ्ट नी को बैंड करते हुए इस तरीके से आ जाना है। यानी जो आपका बॉडी का प्रेशर होगा वो पूरा आपके लेग्स पे आ जाएगा, पीछे की ओर मुड़ जाएंगे। पीछे से आपको पैरों को इस तरीके से जॉइंट कर लेना है, ठीक है। ये होता है हमारा वज्रासन का अभ्यास। और दोस्तों बहुत सारे लोगों को शिकायत होती है कि वज्रासन उनसे प्रॉपरली नहीं हो पाता है क्योंकि उनके घुटनों में तकलीफ रहती है, या तो किसी के लेग्स यानी जो पैर होते हैं बहुत ही ज़्यादा टाइट रहते हैं, स्टिफ रहते हैं, जिनकी वजह से उन्हें करने में परेशानी आती है। तो उनको सिंपली कुछ नहीं करना है, एक टॉवल या सिंपल जो सॉफ्ट सा पिलो होता है यानी तकिया है उसको अपने नीज के नीचे रख सकते हैं और अपने जो बटक्स पोर्शन है उसके नीचे रख लेंगे तो आपको बहुत ही ज्यादा राहत मिलेगी। और धीरे धीरे आपको जब उसकी आदत हो जाएगी तो आप एक टाइम के बाद यानी 15 से 20 दिन के बाद आप बिना पिलो के भी इजीली कर पाएंगे। तो दोस्तों ये होता है हमारा वज्रासन का अभ्यास। दोनों नीज बैंड हो जाती है, हाथ आपके सामने आ जाएंगे इस तरीके से, कमर गर्दन सीधी हो जाएगी, आंखें बंद करते हुए इसी में आपको बने रहना है। इसका अभ्यास आपको कम से कम 3 से लेकर 5 मिनट तक करना है और 3 बार रिपीट करते हुए आना है। यानी बीच में आप थोड़ा सा 30 सेकंड या 1 मिनट का रेस्ट ले सकते हैं, फिर आप दोबारा कंटिन्यू करेंगे। इसी तरीके से आप 3 बार वज्रासन का अभ्यास इस तरीके से बैठते हुए करेंगे। इसमें आप श्वासों पर ध्यान भी दे सकते हैं। लंबा श्वास लेते हुए लंबा श्वास छोड़ेंगे और शरीर को एकदम शांत बनाने की कोशिश करनी है, फिर धीरे से रिलीज कर देंगे। तो दोस्तों ये थे हमारे 4 ऐसे योगासन जो कि हमारी गैस्ट्राइटिस प्रॉब्लम यानी पेट की जो सूजन है उसको कम करने में हेल्प करेगा और पेट से रिलेटेड जितनी भी परेशानियां हैं उनको शॉर्ट आउट करने में भी हेल्प करेगा। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट्स करके जरूर बताइएगा और साथ साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को भी ऑल पर प्रेस कर देंगे ताकि इसी तरीके के हेल्दी अपडेट्स हमारी वीडियोस के थ्रू आप तक इजीली पहुंच जाए। और हेल्थ से रिलेटेड किसी भी तरह के क्वेश्चन करने हैं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। फेसबुक या इंस्टाग्राम पर आईडी आपको नीचे मेंशन हो जाएगी और आप मुझे कमेंट्स में भी अपने क्वेश्चंस का आंसर पूछ सकते हैं। तो दोस्तों अभी के लिए नमस्कार, जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में।